थर्ड में हमें दो वेक्टर्स गिवन है. तो इसको अगर हम a ले रहे हैं, दिस विल बी a cos 30, मतलब 10 cos 30. ये 10 sin 30 ay. सिमिलरली इसके कंपोनेंट बनाएंगे तो दिस वुड बी 5√2 sin 45. This is by. And bx is 5√2 cos 45. ये डायरेक्शन माइनस आई है. दिस इज आई, दिस इज j. तो मैं a वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? a वेक्टर इज 10 cos 30 is 5√3 i cap plus 5 j cap. Similarly, b is minus 5 i cap. तो a plus b ऐड करना था बस. देखो क्या नहीं आया इसमें समझ. सर इसके अंदर वहां पे वेक्टर का साइन तो नहीं लगा हुआ सर, इसे पता कैसे चलेगा कि मैग्नीट्यूड ऐड करना है कि वेक्टर ऐड करना है? तो डायरेक्शन दी तो है, एरो डाला तो है, ए के ऊपर ए का मैग्नीट्यूड दिया है. नहीं अब सर, नहीं डायग्राम ध्यान से देखो, ए के साथ वेक्टर साइन डाला हुआ है. नहीं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स फाइंड करना है ना? तो ए एक्स प्लस बी एक्स निकालेंगे ना. ए एक्स प्लस बी एक्स मतलब इन दोनों को ऐड करना है. ए वाई प्लस बी वाई मतलब इनको ऐड करना है. इसमें क्या था, ये ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा. और ये ए वाई प्लस बी वाई हो जाएगा 10, और ए एक्स प्लस बी एक्स इज 5√3 माइनस 5. कंपोनेंट्स के लिए हमेशा याद रखना, जिधर एंगल है दैट शुड बी कॉस. जैसे अगर ये a है तो जिस साइड एंगल है 30, तो जिस साइड एंगल है वो कॉस कंपोनेंट होगा हमेशा. ये 10 cos 30 या 10 sin 30. सिमिलरली ये एंगल 45, तो ये 10 cos 5√2 cos 45 या 5√2 sin 45. एंगल वाली साइड हमेशा कॉस कंपोनेंट बनता है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर यहाँ पे आई कैप और जे कैप लगाना जरूरी है? जैसे मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना था हमने, ए एक्स प्लस बी एक्स और ए वाई प्लस बी वाई. अब ना बनाओ तो भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कर सकते हो. ओके सर. Fifth is at what angle P plus Q and P minus QX, so that resultant is P square plus Q square. तो हमारे पास दो वेक्टर हैं. दूसरा वेक्टर है P माइनस Q, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ये क्वेश्चन में दिया है, हमने बताना है ए और बी में एंगल कितना है. फॉर्मूला क्या होता है अगर मैं ट्राइंगल ला यूज करूं? a square plus b square plus 2ab cos theta. cos थीटा की वैल्यू बतानी है क्या है. सी स्क्वायर इज Square plus k square. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर. पी स्क्वायर माइनस p क्यू square स्क्वायर. plus 2q square.
सर वो माइनस का साइन, कौन सा माइनस का साइन? सर वो जो पी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के कौन सी साथ। क्लास है आपकी? 11th। मैंने यहाँ से माइनस साइन हटाया, नीचे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नहीं कर दिया? ओके सर। मैथ्स बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग चाहिए अगर फिजिक्स अच्छी चाहिए तो। और आपके जनरली डाउट्स मैथ्स में होते हैं, फिजिक्स में नहीं होते। मैथ्स को जीरो साइंस बोलते हैं, बिना मैथ्स के साइंस का कोई टॉपिक नहीं पढ़ सकते आप। जीरो साइंस इसीलिए बिकॉज फिजिक्स को फर्स्ट साइंस बोलते हैं कि मैथ्स, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ्स आना जरूरी है कि जीरो आता होगा तो फर्स्ट पे जाओगे। केमिस्ट्री सेकंड साइंस, बायो इज थर्ड साइंस। बायो के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों आने चाहिए अगर बायो में परफेक्शन चाहिए तो। आपको लगता है कि बायो रट्टा है, बट बायो अगर अच्छी चाहिए तो आपको तीनों अच्छे से आने चाहिए। केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स और मैथ्स दोनों आने चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन। अच्छा वैसे मेरे को बताना ये कैसे आया? आप में से किसी ने पूछा नहीं, ये कैसे आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर सर ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड को वो गिवन मेरे को बताओ ना ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आप में से किसी ने पूछा नहीं मेरे से कि इसके बाद ये कैसे आया। सर वो मेरे को ए आपने स्क्वायर की वैल्यू बताओ। कटिंग कर दी सर, वो जो मेरे सॉल्व। को ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सॉल्व तो तब करूंगा ना मेरे को ए स्क्वायर पता होगा क्या है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू पुट करूं? ए इज पी प्लस क्यू, तो ए स्क्वायर इज P square P P plus square Q plus Q square square plus plus 2PQ. 2P पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू और पी माइनस क्यू की P square plus Q Square square plus minus square 2P minus Q. minus 2PQ. 2PQ. इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2P 2P square P square plus square plus plus P 2Q. square Q plus 2Q square. ये भी गलत है, ये भी गलत है। कुछ नहीं समझ आया आपको? ये गलत क्यों है? क्योंकि वहां पे वेक्टर्स दिए हुए हैं। ये ठीक है, आंसर तो सेम आ जाना है। अगर वेक्टर है p प्लस क्यू तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू होगा या प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा होगा? आपने वेक्टर्स तो यूज किया ही नहीं। सो ये फॉर्मूलाज हैं, ये वाले नहीं है। कॉस थीटा साथ में लगा के ऐड किया, ये वो ठीक है कि ये टर्म कैंसिल होगी तो आपका रिजल्ट सेम आ गया, पर हमारा पर्पस रिजल्ट सेम लेके आना नहीं है ना, सिर्फ आपको पता भी होना चाहिए कैसे आया। समझ में आया कैसे किया है? Yes, किस sir. किस को ये yes, समझ में आया? बी स्क्वायर बताओ कैसे आया, नेगेटिव साइन कैसे आया? अब आपने कहा यस, तो मेरे को बताओ ये नेगेटिव साइन कहां से आया? मैंने a प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो निकाला था, a माइनस बी का तो निकाला नहीं अभी तक। आपको कैसे पता यही आएगा? आपको कैसे पता कि a माइनस बी को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यही फॉर्मूला बनेगा? आपने वेक्टर एडिशन सीखी है ना, वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीख ली? नो सर। मैं बोलूं अगर सीख ली फिर सब्ट्रैक्शन कुछ अलग होती है एडिशन से? अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो a प्लस माइनस b कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हाँ, a माइनस बी करना है तो मैं उसको ऐसे लिख ही सकता हूँ ना, ऐड ही तो करना है माइनस बी को और a को। तो फिर मेरे को बताओ वो माइनस कैसे आया?
इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकाल रहा हूं तो वाई इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये नेगेटिव साइन क्यों आया? सर ट्रायंगल लॉ का जनरल फॉर्मूला क्या था? सर उसमें b की वैल्यू -b है, तो फिर वो जब पुट करें माइनस यही ट्रायंगल लॉ था। यस सर। हाँ जी, अब बताओ माइनस कहाँ से आया? सर वो -b है सर, प्लस -b है, तो सर वो मेरे 2ab। को बताना, एक मिनट, मेरे को बताना ये क्या है, सिर्फ ये वाली टर्म, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या वेक्टर ए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी स्क्वायर में बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में होता है? माइनस बी क्यों पुट करूं मैं? मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव में होता ही नहीं, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताता है, मैं माइनस बी क्यों पुट करूं? मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, तो सी का फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या था? थीटा कौन से दो वेक्टर्स में एंगल था जिनका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं? यहाँ पे हम कौन से दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं? ए एंड बी। ए और माइनस बी को। अगर मेरे पास ये वेक्टर मान लो ए है, ये बी है, तो ये भी बी होगा और ये सी होगा। ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था। तो थीटा किस किस में एंगल था इस फॉर्मूला में? वेक्टर ए और वेक्टर बी में। माइनस बी वेक्टर कैसा होगा? माइनस बी हम किसको बोलेंगे? सर b के ऑपोजिट डायरेक्शन। बी के ऑपोजिट। तो अगर मैं, आप देखो, बी के ऑपोजिट एंगल बनाता हूं, दिस विल बी माइनस बी। सर यस। ए और माइनस बी में एंगल कितना है? सर -3। माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं दो वेक्टर्स ले रहा हूं ए और माइनस बी, और उनमें एंगल 180 माइनस थीटा है, तो फॉर्मूला क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ये ए माइनस बी का हो जाएगा। एंड cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो a प्लस बी का स्क्वायर, सर ये कैसे आया cos 180 माइनस थीटा ये माइनस? ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ्स का फॉर्मूला है। sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। ओके सर। तो इसलिए b हम ले रहे थे p प्लस माइनस q का मैग्नीट्यूड, देयर इज माइनस 2pq, ये p प्लस q का मैग्नीट्यूड। इसलिए वो माइनस माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। इसलिए जहां पे पता नहीं चलता वो पूछा करो। सब कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपके दिमाग में आया वो सही था, वो गलत भी हो सकता है। सो डाउट है तो पूछ लिया करो क्लास में। एनीवेज, 7th क्वेश्चन, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ये तो सिंपल कंपोनेंट से निकालने हैं, इसमें क्या डाउट है? इसमें x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रहा है। हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये एंगल दिया है 30 और वेक्टर ए दिया है 2। सही है, इस साइड पे नहीं।
हमें ए का मैग्नीट्यूड दिया है 2, बी का मैग्नीट्यूड सी इज 1.5, बी एक पॉइंट है सिर्फ, ओके पॉइंट्स हैं, सो इसको वेक्टर पी ले लो, इसका मैग्नीट्यूड है 2, तो पी वेक्टर हो जाएगा दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं, लेट इट बी, वैसे वेक्टर्स दिए कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए तो इसको आप हटा भी सकते हो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। इसको हम मान लेते हैं Q, दिस एंगल इज 60, ये माइनस वाई डायरेक्शन और ये जे डायरेक्शन, तो Q वेक्टर हो जाएगा 1.5 cos 60 इंटू माइनस आई, थर्ड वेक्टर इज -1j, इनको ऐड करना है बस, तीन ही वेक्टर्स हैं, तीसरा वेक्टर ऐसे बनाया हुआ है, सो वाई डायरेक्शन में। सर पहले इनके एक्स वाई कंपोनेंट निकाल फिर मैग्नीट्यूड निकाल। हाँ, पहले ऐड कर दो फिर रिजल्टेंट निकाल लो। सर एक 8th क्वेश्चन में ना थीटा फाइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो बता दो कैसे फाइंड करना थीटा। Let A and B be two vectors of magnitude 10 each if they are inclined to x-axis। दोनों में एंगल 30 डिग्री दिया है, दोनों वेक्टर्स में एंगल 30 डिग्री गिवन है, बिकॉज एक का एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल है, एक का 60 का एंगल है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है। हमें ऐसे दिया है, एक वेक्टर ए, ये 60, तो इन दोनों में तो 30 डिग्री का एंगल हो गया, ओके सर। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला एक, सर वहाँ पे स्केयर था, यहाँ पे सिंपल था cos 30, वहाँ पे फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज किया ना मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके आपने नहीं पढ़े, मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज की लिस्ट दे दूंगा, वो याद रख लेना जो चाहिए होंगे, बिकॉज सर। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज काफी लगेंगे, 1 + cos 2 थीटा, 1 + sin 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, बस बाकी हो गए क्वेश्चन असाइनमेंट के। सर यस सर 10th क्वेश्चन एक बार बता दो। A vector has a component along x-axis equals to 25 units and along y-axis equals to 60। हमें दिया x component is 25, तो वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर इज, इसको मैं डायग्राम पे बनाऊं तो x component is 25, y component is 60, ये एंगल कितना हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इस वेक्टर का, कौन सा फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, सर वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज perpendic
perpendicular. ax square plus ay square. Next, write a question. Two forces acting on a particle. Two forces acting on a particle in opposite direction have resultant equal to 10 Newton. Two forces acting on a Two forces acting on a particle in opposite direction have resultant equals to 10 Newton. And if they act at same angle, if they act at same angle, if they act at an angle of 90 degree, the resultant is 15 Newton. Find the two forces. If they act at an angle of 90 degree, the resultant is 50 Newton. Find the two forces. हमें दिया अगर दोनों forces oppositely directed है तो resultant is 10. When the two forces are perpendicular, resultant is 50. Find the two forces. अगर दो forces opposite direction में है मतलब parallel या anti-parallel? Anti-parallel. Anti-parallel में resultant का formula क्या होता था? अगर दो anti-parallel vectors को add करें तो Under root of a square plus b square ना plus ना ना 2ab ना ना cos 180. एंटी-पैरेलल का फॉर्मूला हमने अलग से किया था, ट्रायंगल लॉ से पहले ही कर लिया था एंटी-पैरेलल। तो दो वेक्टर्स एंटी-पैरेलल हो तो रिजल्टेंट क्या होता है? लार्जर Subtract माइनस करना होता स्मॉलर, है, हाँ डायरेक्शन सेम एज लार्जर। तो अब किसी एक को लार्जर मान लो, जैसे मान लो F1 को लार्जर मान लिया, तो 10 न्यूटन किसकी वैल्यू हो गई? F1 प्लस F2 की, F1 माइनस F2 की। माइनस हमें दिया है एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइक दो केस दिए हैं हमें, बिकॉज मेरे को किसी एक को लार्जर मानना पड़ेगा। मैंने माना अगर F1 लार्जर है और F1 और F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट है वो दिया है 10 न्यूटन। फिर हमें कहा अगर F1 और F2 परपेंडिकुलर है तो जो रिजल्टेंट है दिस इज 50। परपेंडिकुलर वेक्टर्स में फॉर्मूला क्या होता था? Under root of a square plus b square. सो इसकी वैल्यू 50। F1 माइनस F2 10, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का अंडर रूट इज 50। F1 और F2 बताना है कितना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, F1 इज F2 प्लस 10, सब्स्टिट्यूट 1 and 2। यहाँ से F2 निकाल लो, फिर F1 निकालो। फर्स्ट फाइंड F2 and then find F1 because F1 will need 10 more। क्या है आंसर? Thirty and 40 Newton. 30 and 40, very good, because F2 will come out to be 30, F1 40,
इनफैक्ट शायद 2 वैल्यूज आ रही होंगी पहले बार, बिकॉज क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी। आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 30 और एक शायद -40 आ रही होगी। देखो सब लोग आ रहा है आंसर? सर 30 and 40। 30 and 40 सर हम इसमें हो गया F1 सबका? को क्या लेंगे? F1 को क्या लेंगे? 40? आपने F1 लार्जर लिया ना डायग्राम में, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ तो उसको -30 लोगे या +40 लोगे। F2 विल बी आइदर -40 और +30, दो ये आंसर सर आएंगे। -40 and -30 ले सकते हैं ना? हाँ, -40 -30 भी ले सकते हो। ओके। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखो फिर। A particle has displacement 12 meter towards east, 5 meter towards north. सर डिस्प्लेसमेंट A particle has displacement of 12 meter towards east, 5 meter towards north, and then 6 meter vertically upwards. Find the magnitude of resultant displacement. Find the magnitude of resultant displacement. (12 meter east, 5 meter north, 6 meter vertically upwards). 14.3 सर 14.31। हमें डिस्प्लेसमेंट दी है एक 12 मीटर नॉर्थ, S1 is 12 J cap. सर 12 मीटर ईस्ट नहीं है? 12 मीटर 12 ईस्ट। meter east, 12 meter east, 5 meter north. उल्टा लिख दिया इसको। ये S2 है।
S3 is vertically upwards. So S3 is given as 6 k cap. Resultant displacement is magnitude of resultant displacement is कितना आ रहा है सॉल्व करके 14.3 Yes, sir. next to right. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर ये आपने लिया कैसे, समझ नहीं आया। S1 देखो ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट इज I cap north is J cap vertically upwards is K cap तो S1 is 12 meter east मतलब 12 I cap S2 is 5 meter north means 5 J cap और S3 is 6 meter vertically upwards so 6 K cap और तीनों को ऐड कर दिया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यही होती है ना एडिंग ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर जो 6 मीटर अपवर्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? Z एक्सिस X और Y अगर अर्थ पे लेते हो तो वर्टिकली अपवर्ड Z एक्सिस ही बनेगा ना ओके सर। नेक्स्ट टू राइट two forces have magnitudes हाँ जी सर यहाँ पे जैसे पहले ईस्ट में गया फिर वहां से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा उससे नॉर्थ कोई की फर्क तरफ। नहीं पड़ता उससे फर्क नहीं पड़ता आप सबको रीजन से भी ड्रॉ कर सकते हो आपको ऐसे आगे आगे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं उससे डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो जो भी डिस्प्लेसमेंट दी है सारी वो रीजन से ही ड्रॉ कर सकते हो बिकॉज वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस्ड मतलब मैं S2 को इधर बनाऊं S2 को इधर बनाऊं या इधर बनाऊं या इसके आगे बनाऊं इट विल नॉट मेक डिफरेंस इन द रिजल्ट वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स गई और वो नॉर्थ में ट्रैवल करे तो फिर वो Okay. Z एक्सिस में क्यों कंसीडर करेंगे कि J क्या कैप चीज क्या पूछो दोबारा पूछो मैंने पूछा कि अगर बॉडी नॉर्थ में ट्रैवल कर रही है और फिर उसके पास वो 6 मीटर और ट्रैवल किया वर्टिकली अपवर्ड्स तो नॉर्थ में गई तो J कैप ही कंसीडर करेंगे Y Z एक्सिस नॉर्थ के बाद वर्टिकली अप अपवर्ड्स का मतलब होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन गई आप नॉर्थ नहीं गई दोबारा ओके सर वर्टिकली आउटवर्ड्स मतलब उसने अपना प्लेन बदला अब ओके सर बिकॉज प्लेन में तो हम चार ही डायरेक्शन बना सकते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ two forces have magnitudes in the ratio 3:5 two forces have magnitudes in the ratio 3:5 and the resultant is 35 Newton. If angle between them is 60 degree, रिजल्टेंट इज 35 Newton. If angle between them is 60 degree, find the magnitude of either of the two forces. If angle between them is 60 degree, find the magnitude of the two forces. Excuse me, sir. पूछो सर मेरे को इसी वाले क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। क्या सर आपने थर्ड डिस्प्लेसमेंट शो नहीं की थी। थर्ड डिस्प्लेसमेंट इस प्लेन में नहीं है ना वो आउटवर्ड्स है S3 को आप K वाले को शो नहीं कर सकते ना वैसे बाहर की तरफ है वर्टिकली आउटवर्ड्स यस सर, तो फिर वो हमने शो भी नहीं करनी मतलब नहीं उसको शो करने की जरूरत नहीं आप उसको ऐसे ही लिख सकते हो K कैप बस
बिकॉज इसमें फिजिक्स में आगे जाके सिंबल शुरू होंगे, आउटवर्ड्स को हम डॉट लगा देते हैं और उसको क्रॉस लगा देते हैं, तो मैं अभी वो यूज नहीं करता। मैं ऐसे S3 को अगर ऐसे लिखता आपको वो समझ ना आता, कि मैं 6 के साथ डॉट लगा देता, तो इसलिए मैंने k कैप ही लिखा, उसे डॉट नहीं लगाई, बिकॉज तीसरी डायमेंशन प्लेन में शो नहीं हो सकती ना। Yes, sir. Okay. सर एक 15 न्यूटन और दूसरा 25 न्यूटन है। एक 15 और एक 25, ठीक है। एक 15 और एक 25, देखो सबका आ रहा है आंसर। यस सर, यही है। नेक्स्ट हो गया सबका ये 15 एंड 25। हमें दिया है दो वेक्टर्स की रेशो 3:5 है, रिजल्टेंट 35 है, एंगल 60 डिग्री है दोनों वेक्टर्स में। हमें रिजल्टेंट की वैल्यू गिवन है, हमें थीटा भी गिवन है, और ए और बी की रेशो गिवन है, तो ए को ले लो 3x, बी को 5x एंड सॉल्व कर दो। सिंपल ट्रायंगल लॉ का क्वेश्चन था, दो फोर्सेस की रेशो दी थी, तो एक 3x ले ली, एक 5x, रिजल्टेंट भी गिवन है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स भी गिवन है। नेक्स्ट टू इट, position vector of 2 points are r1 is equals to 3i plus 1j plus 14k, 3i plus 1j plus 14k। सर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। Position vector of 2 points are r1 is equal to 3i plus 1j plus 14k, and b is equals, and r2 is equals to minus 2i minus 1j minus 6k। से एक बार दोनों की वैल्यूज रिपीट कर दो। 3i plus 1j plus 14k and minus 2i minus 1j minus 6k।
Find vector joining point 1 with point 2. Find the vector joining point 1 with point 2. हमें 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दिए हैं, हमने बताना है अगर 1 को 2 से ज्वाइन करें तो वो वेक्टर कौन सा बनेगा। मैं अगर इसको पहले जनरल करूं rather than taking the values, पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन क्या थी? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? Find the position of an object पोजीशन ऑफ अ वेक्टर with respect to एनी पॉइंट। तो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये P1 और एक ये P2। मैंने एट रैंडम कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका R2। मेरे को बताना है बेसिकली ये वेक्टर कौन सा होगा जो 1 को 2 से ज्वाइन कर रहा है। जो पॉइंट 1 को पॉइंट 2 से ज्वाइन कर रहा है, ये वेक्टर कौन सा है? ये पता है, ये R1 है, ये R2 है। हमें R1 गिवन है, R2 is हुआ किसी का? वन आई कैप प्लस 8 के कैप 1i कैप प्लस 8j कैप। नहीं, ये 8 कैसे के आया? कैप कैसे आया ये? मेथड क्या यूज कर रहे हो? देखो, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से मैं लिख सकता हूं, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ सेकंड की टेल, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? क्लोजिंग साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी थी? P1 P2 की। दैट विल बी OP2 माइनस OP1 मींस R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 कितना होगा? माइनस 2i माइनस 1j माइनस 6k माइनस ये आ रहा आंसर, माइनस 5i माइनस 2j माइनस 20k। दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको समझो, ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? दिस इज ट्रायंगल लॉ, बाकी तो फिर मैंने मैथ्स यूज किया। डायग्राम से इस इक्वेशन को देखो, ये ठीक है या गलत है? OP1 फर्स्ट वेक्टर, थोड़ा सा ऊपर scroll OP1 के हेड के साथ P1 P2 की टेल, तो जो क्लोजिंग साइड होगी ये इन दोनों का सम होगी।
मतलब इसको अगर मैं मान लो x कहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि R1 प्लस एक्स इज R2। ठीक है ये स्टेटमेंट? क्लियर है सबको? यस सर। तो x इज R2 माइनस R1, तो बेसिकली R2 माइनस R1 निकालना था। नेक्स्ट टू राइट। हाँ जी। सर ये हमें कैसे पता कि ये मतलब एक ही क्वाड्रेंट में लाया करें क्योंकि इनके डायरेक्शन डिफरेंट है कि मैंने कहीं क्वाड्रेंट तो यूज ही नहीं किया, मैंने तो जनरल फॉर्मूला बनाया। 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करोगे तो उनको जो ज्वाइनिंग पॉइंट होगी वो R1 माइनस R2 ही होगी। वो R1 R2 की कुछ भी वैल्यू हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो। मैंने वैल्यूज तो लास्ट में पुट की हैं, जब मैंने डायग्राम बनाया उसमें तो कहीं मैंने यूज ही नहीं किया वो कौन से क्वाड, किसी भी क्वाड्रेंट में हो आंसर तो सेम ही आना है, बिकॉज दोनों को जो ज्वाइन करेगा वो हमेशा R2 माइनस R1 ही होगा। नेक्स्ट राइट। Two vectors 3i minus 4j, two vectors 3i minus 4j and 2i plus xj, 2i plus xj have a resultant whose magnitude is unity. Have a resultant whose magnitude is unity. Find x. Two vectors 3i minus 2j and 2i plus xj have a resultant whose magnitude is unity. Find x. Find x. Find x. क्या है आंसर? x की वैल्यू निकालनी है। Find x. डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो ना।
चलिए Yes. नेगेटिव है। तो आंसर क्या लिख देंगे? No such value of x is possible. Because आपकी इमेजिनरी वैल्यूज आ गई तो मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती सो दैट इनका रिजल्टेंट 1 आ जाए। नेक्स्ट, at what angle two vectors p plus q and p minus q act? At what angle Sir, two may you vectors, please repeat the question? at what angle two vectors p plus q and p minus q act so that the resultant is 3p square plus q square? ये exactly वैसे ही है जैसा कल वाले असाइनमेंट में था, उसमें था रिजल्टेंट इज p square plus q square. इसमें मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ 3p At square what plus q angles? square. At what angle two vectors p plus q and p minus q act so that resultant is under root of 3p square plus q square? The maximum resultant of two vectors a and b is n times their least resultant. Maximum resultant of two vectors a and b is n times their least resultant. In bracket you write a is greater than b. If theta is angle between the vectors and the resultant is half the sum of their magnitudes, show that, find cos theta, and the resultant is half the sum of the magnitudes, find cos theta. दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब वो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे? c की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? cos थीटा कितना होना चाहिए? पैरेलल। पैरेलल। cos थीटा मैक्सिमम होगा तो c मैक्सिमम होगा, cos थीटा मिनिमम होगा तो c मिनिमम होगा। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और मिनिमम 0 -1, मिनिमम -1, तो मिनिमम होगी जब एंटी पैरेलल है, मैक्सिमम होगी जब पैरेलल है। हमें दिया पैरेलल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स से n टाइम्स है। कभी भी दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, for any two vectors a and b, we say a plus b, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज a plus b, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है दैट इज a minus b. ये होगी एक थीटा 0। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से n टाइम्स ज्यादा है।
मैं b माइनस a नहीं ले रहा, a माइनस b ले रहा हूँ बिकॉज Magnitude of A is A is greater than Magnitude of B. A is greater than a B. is greater than b, तो larger minus smaller लेना है. a plus b is equals to na minus nb. ये वैल्यू आ गई मेरे पास. Also given resultant is half the sum of their magnitudes. C square is हमें वैल्यू निकालनी है cos थीटा की, तो a और b नहीं चाहिए बीच में, तो कैसे रिमूव करें? b की वैल्यू a की टर्म्स में या a की वैल्यू b की टर्म्स में पुट कर दो. आइदर पुट a इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर n माइनस 1 इनटू b, या b को पुट कर दो n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 इनटू a, सो दैट हमारे पास एक वेरिएबल रह जाए दो की जगह. अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ तो यू गेट n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इनटू b स्क्वायर प्लस 2. सर वहाँ पर n+1/n-1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा? होल स्क्वायर आएगा. इसको सॉल्व कर दो. cos थीटा निकालना है. b स्क्वायर पूरी इक्वेशन में कैंसिल हो जाएगा. b स्क्वायर पूरी इक्वेशन में कैंसिल कर दो. बाकी आपने सॉल्व करना. इसी कैलकुलेशन लेंथ ही आएगी, बट cos थीटा यहाँ से निकाल सकते हो जो भी आएगा. So you have to find cos theta. Because n की टर्म्स में आंसर आएगा तो इसको कंप्लीट करके देखना. यहाँ भी करना है, अभी कर लो बेशक. बिकॉज मेरे को cos थीटा निकालना है, तो इस पूरी इक्वेशन को n+1 और n-1 से डिवाइड कर दोगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा. सर हाँ जी, आपने बी स्क्वायर को हर जगह कट कैसे किया? क्योंकि सारी टर्म्स में है b स्क्वायर, तो आप कैंसिल कर ही सकते हो ना, सब में है. पूरी इक्वेशन को b स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो b स्क्वायर कट जाएगा ना. यस सर. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को b स्क्वायर से डिवाइड कर दो. बताओ आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके. cos थीटा.
हुआ सॉल्व के नहीं हुआ? सर सॉल्व हुआ पर श्योर नहीं है। मेरे पास ये आ रही वैल्यू cos थीटा की सॉल्व करके चेक कर लो, सेम आ रही है डिफरेंट आ रही है? सर बाकी सारी सेम है सर, बस एक ये n स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है आपका जो ऊपर टू आ रहा है सर, वो एक ऊपर समझ नहीं आया, वो आप एक टेस्ट कीजिए। सो फिर एक स्टेप आपका गलत है। सर नो सर, वो आपने n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 सर उसका होल स्क्वायर कर दिया होगा सर, ना होता है क्या? सर एक मिनट, वो उससे करना ऊपर करना स्क्रीन। मैथ्स में गलती की ना तो मैंने तेरे घर आके पिटाई करनी है। मेरे को गलतियां अलाउड है मैथ्स में, मैंने पेपर नहीं देना, आपको बिल्कुल नहीं अलाउड क्योंकि आप मैथ्स भी पढ़ते हो। सर ये जो है स्टेप इसमें -3 n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 है सर, ये होल स्क्वायर होना था, आपने -2n कैसे लिखा है? भैया जी मैंने पूरी इक्वेशन को n+1 और n-1 से डिवाइड किया, यहाँ से भी तो हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। मैंने पूरी इक्वेशन को n+1 और n-1 से डिवाइड किया है, 2 के सर साथ नो से भी सर, देख हटा दिया। सर मल्टीप्लिकेशन में कर रहा हूँ सर, बाकी नहीं ये सर, ये जो वाला स्टेप स्टेप है ये स्टेप से ये स्टेप कह रहे हो ना? सर, इससे अगला स्टेप इस स्टेप के बाद ये स्टेप सर, नहीं ये समझ आया कि ये नहीं आया नीचे वाला? सर ये कौन जो सा स्टेप आपने नहीं समझ आया? फर्स्ट, सेकंड के थर्ड? सर फोर्थ स्टेप जो आपने मल्टीप्लाई किया है n+1 n+1 से सर, ये n-2n बीच में कैसे आया? ये कैसे आया? ये सर से वहाँ पे -3 इंटू सर n -2n लिख दिया आपने देखिए। -1 कहाँ पे? +2n सर फोर्थ में। सर फोर्थ स्टार्टिंग पे सर, ये चेक कर। हाँ, इसमें क्या नहीं आया समझ? ये n-1 है ना यहाँ पे, वो यस n-1 है, वो नीचे वाला स्टेप ठीक है, ऊपर वाला गलत भी है तो सर n-1 का आगे स्क्वायर ही वाला तो किया है। सर, इससे आगे वाला n+1 का स्क्वायर सर, उसमें भी आपने -2n लिखा हुआ है।
कहाँ ये n+1 और ये n+1, ये n-1 into n-1 ठीक तो है। सर ये जो नीचे लिखा हुआ है n square plus 1 ये वाले minus स्टेप 2n में n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n आना है। +2n आएगा सर ये कर रहा हूँ सर, फिर -6। तो ये आंसर आ रहा है। हाँ तो ठीक तो है, रिजल्ट तो फिर भी ठीक है। वो प्लस माइनस की गलती एक जगह पे हुई है, पर वो आंसर ठीक ही है। सर वो आंसर फिर भी ठीक ही आएगा जो आप हाँ जी, हाँ जी, वो लिखने में गलत लिखा है बट वो आंसर ठीक ही है नीचे। बिकॉज n+1 और n-1 का स्क्वायर करोगे तो वो जो 2n वाली टर्म है वो तो कैंसिल होनी है। तो मैं ऐसे स्टेप देख देख के नहीं कर रहा था, मेरे को पता था वो 2n वाली टर्म कैंसिल होगी, बिकॉज एक जगह n+1 का स्क्वायर है, एक जगह n-1 का स्क्वायर है। बिकॉज फर्स्ट टर्म में आएगा -6n, सेकेंड में आएगा +6n। So answer is cos theta is -n square plus 2 over 2n square minus 1. So next time करते हैं इसके आगे। असाइनमेंट सबमिट करो जिन्होंने नहीं की, बिकॉज मैं एक और ऐड कर दूंगा आज रात को या कल सुबह। सर इसकी PDF सेंड कर दो। सर PDF सेंड कर दूंगा। कर दूंगा। ओके सर।